अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और सऊदी यूनिवर्सिटी के एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। एमआईएम पार्टी ने ऐलान किया है कि यहाँ पर उनकी पार्टी पिछले बार से 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। अगर यहाँ पर 2 गुने प्रत्याशी उतारते हैं तो ऐसे में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर 40 से 50 प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे और यहाँ पर 40 से 50 प्रत्याशी उतारने का मतलब सीधा ये है कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब को चकनाचूर असदुद्दीन की एमआईएम पार्टी कर सकती है। हालाँकि यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी को एमआईएम पार्टी से खतरा तो साफ-साफ है, लेकिन तेजस्वी यादव को एमआईएम पार्टी से खतरा इसलिए भी है क्योंकि एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तेजस्वी यादव की पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जिसको लेकर एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और यहाँ पर इन चारों विधायकों की ज़मानत ज़ब्त होगी। इन चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतेगी। एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि हम 4 का बदला 40 से लेंगे। इस बार देखना होगा कि एमआईएम पार्टी 40 का जो बदला लेने की बात कही थी, क्या 40 प्रत्याशी इसी वजह से एमआईएम पार्टी उतार रही है? क्योंकि यहाँ पर एमआईएम पार्टी को 40 प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो सीधा नुकसान लालू यादव की आरजेडी को होगा। यहाँ पर एक खबर ये है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को लेकर खबर तेज़ है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार हो सकता है कि एमआईएम पार्टी फिर टिकट ना दे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब साहब जो कि 8 विधानसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी का टिकट माँग रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। हालाँकि उनको टिकट नहीं मिला था। उनके जगह पर शहनवाज़ आलम को टिकट दिया गया था। शहनवाज़ आलम चुनाव जीते भी थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लालू यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे। जिसको लेकर आवाम के अंदर काफ़ी गुस्सा था। आवाम के अंदर ये बात थी कि अगर मौलाना साहब को टिकट दिया जाता, वो चुनाव जीतते, तो वो कभी ऐसी हरकत ना करते, वो कभी एमआईएम पार्टी को छोड़कर ना जाते। लेकिन लोगों का कहना था कि अब शहनवाज़ आलम जब एमआईएम पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में टिकट के हकदार वो हैं मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एंट्री होती है मुखिया मुर्शीद आलम की। मुखिया मुर्शीद आलम एक काफ़ी बड़े स्थानीय नेता है, वहाँ के मुखिया भी हैं और जेडीयू से टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो कि 8 विधानसभा सीट पर। यहाँ पर उनको एमआईएम पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया है अररिया ज़िले का। और यहाँ पर माना जा रहा है कि मुखिया मुर्शीद आलम को एमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी जो कि 8 विधानसभा सीट से बना सकती है। अगर मुखिया मुर्शीद आलम जो कि 8 से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो इसका साफ मैसेज ये है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालेम साहब को एक बार फिर से सब्र करना पड़ेगा, एक बार फिर से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोगों का मानना भी ये है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालेम साहब टिकट के हकदार हैं। लेकिन तमाम समीकरण चुनाव में देखे जाते हैं कि कौन-सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कौन-सा प्रत्याशी जो है मजबूती से मुकाबला कर सकता है। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम भी काफ़ी मजबूत प्रत्याशी है। अगर उनको एमआईएम पार्टी टिकट देती है तो यहाँ पे काफ़ी मजबूत फाइट वो दे सकते हैं। हालाँकि मौलाना साहब भी अच्छा खासा रसूख रखते हैं, लेकिन यहाँ पर टिकट के दावेदारों में 2 दावेदार हैं, मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब, दूसरे मुखिया मुर्शीद आलम। मुखिया मुर्शीद आलम के चांस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरे जो एमआईएम पार्टी के राजपूत नेता हैं राणा रणजीत सिंह, उनको लेकर भी खबर ये है कि वो भी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर ढाका विधानसभा सीट के ताल्लुक से खबर आ रही है कि उनको ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और यहाँ पर अगर राजपूत समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट मिल जाता है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के राणा रणजीत सिंह चुनाव जीत सकते हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी को पहला हिंदू विधायक भी मिल सकता है। हालाँकि तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर टिकट का अभी वितरण नहीं हुआ है। टिकट जो वितरण होगा वो चुनाव के ऐलान के बाद होगा। चुनाव तकरीबन अक्टूबर या नवंबर के अंदर बिहार के अंदर होना है। तब तक तमाम स समीकरण बदलते रहेंगे, तमाम समीकरण यहाँ पर नए-नए समीकरण बनेंगे। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय लिखकर हमको ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।